तो कांतारा 2 का टीजर देखने के बाद ये मूवी कदम्बास डायनेस्टी या फिर पंजुर्ली दैवा पर यानी उनकी ओरिजिन उसके ऊपर होगी। और पंजुर्ली दैवा की ओरिजिन दिखाई गई हुआ तो पंजुर्ली दैवा जो है उनकी कई सारी कहानियां है कि वो कैसे आए धरती के ऊपर, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो ये है कि वो माँ पार्वती के पेट थे, लेकिन भगवान शिव जी के गार्डन में वो मर गए और भगवान शिव जी ने उन्हें फिर से जिंदा किया आत्मा के तौर पर और उन्हें धरती पर भेज दिया। और कई लोग उन्हें वाराह का अवतार मानते जो भगवान विष्णु जी का थर्ड इनकारनेशन है जो तिरुपति से तुलुनाडु आए। लेकिन इनका गोल एक ही है, किसानों के क्रॉप लैंड जमीनों को प्रोटेक्ट करते, नेचर को प्रोटेक्ट करते, जंगल को प्रोटेक्ट करते। और पंजुर्ली दैव जो है वो गोलिका दैव के साथ एसोसिएट किया जाता है। उन्हें गोलिका दैव दूसरे दैव है जो बहादुर है, जो किसी से नहीं डरते, और सबसे बड़ी बात वो अपराधी को कभी नहीं भूलते जिन्होंने अपराध किया है, जो हमें कांतारा में देखने को मिला। लास्ट में जो है गोलिका दैव आए थे कांतारा के, क्योंकि वो भगवान शिव जी की तरह ही डिस्ट्रॉयर है, मतलब डिस्ट्रक्टिव है, और वो हमेशा से बहुत भूखे रहते हैं। तो उनकी कहानी है वो एक पत्थर से पैदा हुए जिन्हें माँ पार्वती ने ढूंढा था, मतलब माँ पार्वती ने जो ऐश ढूंढती थी उसे भगवान शिव जी ने पानी में फेंक दिया, उसी से गोलिका दैव आए। और दोनों का वही है, दोनों दैवों का ये जंगल नेचर इन सब की रक्षा करते हैं। और आज भी कर्नाटक तुलुनाडु के लोग उनकी भक्ति करते हैं। भूतकोला जो उनका रिचुअल डांस है उसके जरिए इन दैवों के स्पिरिट को वर्शिप करते, उनकी भक्ति करते। और बात करो तो कदम्बास डायनेस्टी हमारे भारत का बहुत मान कल्चर रहा है, बहुत मान डायनेस्टी रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ले लो, अहिल्याबाई होळकर की ले लो, अहोम डायनेस्टी ले लो, राजा राजा चोलन जी की डायनेस्टी ले लो, बहुत बढ़िया बढ़िया डायनेस्टी रही है। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जो मंदिर उन्होंने बांधे तो नो वंडर हमारे ही देश में, और जिस तरह उनका राज्य उन्होंने संभाला तो हम एक तरीके से उनके राज्य को राम राज्य ही कहते, या फिर एक अच्छा राज्य जहाँ लोग सुखी थे। तो कदम्बास डायनेस्टी को जो है त्रिलोचन कदम्बास इन्होंने ढूंढा था, लेकिन इतिहास में इनको मयूर शर्मा के ढूंढा ऐसा दिखाया जाता है। इसलिए मुझे लगता है अमेबल फिल्म्स ने जो ट्वीट किया था हिस्ट्रिकल मिस्टीरियस टेल, तो इसलिए होगा कि इतिहास जो है मयूर शर्मा जी उनसे पीछे है, लेकिन वो कहानी चलते आ रही है और मिस्टीरियस कहानी है कि त्रिलोचन कदम्बास जो है उनके 3 आंखें थी और 4 हाथ थे, और कदम्बा झाड़ के नीचे भगवान शिव जी के पसीने से वो आए थे, और वही मयूर शर्मा के फादर थे। और इस डायनेस्टी में चालुक्य, पल्लवास, गंगा कई सारों ने इन्वेजन करने की कोशिश की, लेकिन जो कदम्बास डायनेस्टी है एक्सपेंड हुई थी काकुस्थ वर्मा के अंदर, जिन्होंने पल्लवास, आलूपास, गंगा, वक्काताकस सबको हराया। यहाँ तक कि खुसरो वन जो पर्शियन का राजा था उसके इधर एम्बेसी भी भेज दी उसके कोर्ट में। मतलब काकुस्थ वर्मा के अंदर ये डायनेस्टी पूरे पीक ऊपर थी। लेकिन इनकी खास बात है कि इनका ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, कई सारे डिपार्टमेंट थे जैसे आज होते फाइनेंस, जस्टिस, मिलिट्री, और इनके जो कॉइन्स थे वो संस्कृत और कन्नड़ में होते थे। तो ये जो कदम्बास डायनेस्टी है इनको कर्नाटक में इसलिए माना जाता है कि उन्होंने वहां पर कई मंदिर, कई स्कूल या गुरुकुल के लोग बनाए, जिससे कन्नड़ लिटरेचर या फिर कल्चर को एनकरेज मिला, या फिर कन्नड़ लैंग्वेज को इन्होंने बढ़ाया, ये कह सकते हैं। लेकिन जो कदम्बा डायनेस्टी की सोसाइटी थी वो काफी डाइवर्स थी। ये भगवान शिव, विष्णु और बाकी के हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन ये जैनिज्म, बुद्धिज्म इनके भी रिस्पेक्ट करते थे और उनको कई डोनेशन देते थे इनके इंस्टीट्यूशंस को। और इनका जो आर्किटेक्चर था, जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था उसे कदम्बा स्टाइल बोला जाता है। और इन्होंने जो मंदिर बनाए सिंपल एलिगेंट डिजाइन की तरह, लेकिन वो आज भी बढ़िया रहते हैं। पिरामिडल टावर, पिलर हॉल, ऐसे कई बढ़िया मंदिर उन्होंने बांधे। तो इनकी कहानी दिखाई जाएगी, क्योंकि मयूर शर्मा जिन्होंने इस डायनेस्टी को ढूंढा है उनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तालागुंडा के रहने वाले थे और वो एक ब्राह्मण स्कॉलर थे जो पल्लवा कोर्ट में पढ़ते थे, लेकिन जब पल्लवा के गार्ड ने उनको इंसल्ट किया तो उन्होंने पल्लवास के खिलाफ खड़े हुए और उनके आगे आर्मी बनाई, वहाँ के लोकल ट्राइब्स को लेकर, जंगल के लोगों को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर, और फिर उन्होंने खुद को राजा घोषित किया, बनावासी का, और फिर उन्होंने कदम्बास डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, जो जाके गंगा वर्मा उनके बेटे ने संभाले और एक्सपेंड किया। बाकी ये डायनेस्टी कृष्ण वर्मा जी के मौत के बाद हो गई हम कह सकते हैं, क्योंकि जो राज्य था वो 2 बेटों के बीच बढ़ गया, जो खुद में लड़े, और ये राज्य फिर कमजोर हो गया। तो आप सोच सकते हो कांतारा 2 कितनी एपिक होने वाली है। कांतारा जो थी उसका बजट था 50 करोड़, और 50 करोड़ में भरोसा रखो ये जो मैंने 300-400 करोड़ बॉलीवुड की मूवियां देखी है ना, वो भी फीकी लगती है उसके सामने। और मुझे उसके बाद डाउट होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बॉलीवुड में, या फिर भाई डायरेक्टर और सब पैसा खा रहे हैं, या फिर इनका प्रोडक्शन वाला कुछ तो घपला है। क्योंकि 300-400 करोड़ देख लो, और ये तुम बड़ या कांतारा ये मूवी इतनी सस्ती में यार इतनी बढ़िया बन जाती है 15 करोड़ में। तो अब बजट 150 करोड़ है या फिर 125 करोड़, लेकिन 100 करोड़ के ऊपर है। कांतारा जो थी एंडिंग का जो सीन था, दैव था, वो ठीक है, वो आज भी सच में कुछ एवं देता है, और उसकी वजह से मैंने वो मूवी कितनी बार देखी। लेकिन इसके पहले भी जो आप एक्शन सीन देखोगे वो जिस तरह कोरियोग्राफ किया था उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है यही कांतारा 2 में देखने को इंटरेस्टिंग होगा। पोस्टर देखोगे अब कहा जा रहा है वो भगवान शिव जी है और परशुराम जी उनको कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे त्रिशूल भी है और एक हाथ में कुरेडी भी है, और मुझे लगता है वो दोनों को सिंबलाइज कर रहे हैं, भगवान शिव जी भी और परशुराम जी भी। और भगवान शिव जी भी डिस्ट्रॉयर है और परशुराम जी भी बहुत गुस्से वाले माने जाते हैं। तो पोस्टर जो है आप देखोगे वो कुराड और त्रिशूल लेके खड़े हैं और कई लोग आ रहे हैं। तो मेरे लिख के लो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन होगा, उनके अंदर दैव आएगा, वो तो एपिक होगा। एक्शन सीन्स बहुत एपिक होने वाले, ये लिख के ले लो। मतलब आपने अगर 300 मूवी देखी होगी जैक स्नाइडर की, तो मैं तो
वैसे एक्शन सीन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कैमरा वर्क कर जाए सिर्फ एक्शन सीन्स में। और ऋषभ शेट्टी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो इन सब चीजों को माइथोलॉजी नहीं समझते, वो इनको इतिहास समझते। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है माइथोलॉजी समझना और इतिहास समझना। उनकी इंटरव्यूज देखोगे तो वो कहते हैं कि ये सब हमारे लिए दैव है और इसमें हम सच में मानते हैं। और जो उन्होंने लास्ट का भी सीन किया था तो उन्होंने कहा था कि सच में मुझ में अंदर शायद दैव आया था, इसलिए वो ऐसे एक्टिंग हो पाई, नहीं तो नहीं हो पाती। तो इसके वजह से ये जो इमोशन जुड़ते हैं ना, पैशन जुड़ते हैं ना, तो ये मूवी कुछ अलग ही बनती है। तब जाकर उनको मूवी नहीं दिखानी, उनको दिखाना है ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है। इसकी वजह से इनकी मूवी कंतारा इतनी बड़ी थी और ये भी मूवी बढ़िया होगी।